राघव चड्ढा। इस आदमी ने पिछले 24 घंटे में इंडिया के न्यूज चैनल और सारे रील्स एंड शॉर्ट्स को पागल करके रखा है। वो कहावत सुनी थी आपने कि घर का भेदी लंका ढाए, तो राघव चड्ढा ने पूरी आम आदमी पार्टी को ही ढा दिया, पूरी तरह से झाड़ू फेर दी है। आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 MP को चड्ढा साहब ने प्रॉपरली ट्रांसफर सर्टिफिकेट बना के बीजेपी में मिला दिया है, जिनके नाम है अशोक मित्तल, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और जाने माने हरभजन सिंह। क्योंकि इन सभी देशभक्त नेताओं को देश का विकास करना था और आम आदमी पार्टी अभी पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है, तो इनको करप्शन फ्री पार्टी बीजेपी में आना पड़ा। बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, या वो आम आदमी पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है एक एक करके। अब इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा नाम है अशोक मित्तल, जिनको आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा जी की जगह बिठाया था एज अ डिप्टी लीडर। वो भी साथ में भाग गए। मित्तल जी इंटरेस्टिंग क्यों है ये बताता हूँ, क्योंकि कुछ ही दिन पहले बुधवार को मित्तल जी के यहाँ पर रेड पड़ी थी। इनके सारे ठिकानों पर जहाँ भी इनके घर थे सब पर रेड पड़ी थी। अब मजे की बात तो यह है कि जो ईडी की रिपोर्ट है ना, वो अब कभी बाहर नहीं आएगी, और वो आएगी भी तो क्लीन बाहर आएगी, क्योंकि अब अशोक मित्तल जी को बीजेपी वॉशिंग मशीन में डाल दिया गया है और प्रीमियम डिटर्जेंट से उनकी अब धुलाई की जाएगी। अब उसमें से जो बाहर निकलेंगे वो होंगे ईमानदार, करप्शन फ्री और देश के लिए मर मिट जाने वाले अशोक मित्तल जी। और ये बात भी हमें किसी और ने नहीं, स्वयं राघव चड्ढा जी ने ही बताई है कुछ टाइम पहले। और जैसे ही वो नेता बीजेपी ज्वाइन करता है, वो साफ हो जाता है, उस पर सीबीआई ईडी के सारे केसेस रुक जाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस बंद हो जाती हैं, केसेस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो अब राघव चड्ढा की आंखों से काला पर्दा हट गया है। तो अगर आपके सामने कोई भी क्लिप आती है ना पुरानी वाली, तो उस पर बिलीव मत करना, क्योंकि वो सारी की सारी केजरीवाल ने दबाव में बनवाई थी। वो हमेशा से बीजेपी के हित में बात करने वाले व्यक्ति थे, उन्हें पता था कि बीजेपी कितनी करप्शन फ्री पार्टी है। तो वो सारी बातें जो उनके द्वारा बोली गई थी, उनमें उनकी कोई गलती नहीं थी, वो बस एक दबाव में बोले गए इंटरव्यूज थे। और मुझे पता नहीं जनता इतना पागल क्यों हो रही है, इतना ओवर हाइप क्यों कर रही है, क्योंकि यही होता है, हमेशा से यही होता आ रहा है। यहाँ पे कोई भी दूध का धुला नहीं है, ये नॉर्मल सा मर्जर है। राघव चड्ढा को अपना करियर दिख रहा था बीजेपी में, इसीलिए वो चुपचाप चला गया, और इसके सिग्नल वो आज नहीं बहुत पहले से देते हुए आ रहा था कि थोड़े टाइम में वो बीजेपी में मिलने वाला है। पता नहीं लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, जो भी है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताते जाना।